गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम ये बता चुके हैं कि स्पाइनल कॉलम क्या होता है। इसमें गर्दन में और कमर में ही सबसे ज्यादा दर्द की शिकायत क्यों आती है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर स्पाइनल कॉलम में कोई प्रॉब्लम हो तो कमर में दर्द और गर्दन में दर्द के साथ साथ पैरों में या हाथों में झंझनाहट भी होता है। किसी किसी कंडीशन में बहुत ज्यादा चल नहीं पाते लोग, क्योंकि थक जाते हैं जल्दी, पैरों में दर्द होने लगता है या हाथ उठा नहीं सकते क्योंकि हाथों में झंझनाहट या हाथों में बल नहीं मिलता है। ये सब लक्षण होता है स्पाइनल कॉलम के डिजीज का। तो आज हम बात करेंगे कि स्पाइनल कॉलम में ऐसा कौन कौन सा डिजीज होता है जो मुख्यतः ये लक्षण का इन सभी लक्षणों का कारण होता है। तो पहला जो डिजीज है उसको डिस्कस करने के पहले आइए हम समझते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रक्चर्स जिसमें कि ज्यादातर डिजीज होने की संभावना होती है, वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी सिंपल भाषा में डिस्क बोल सकते हैं। आप देख लीजिए कि ये जो व्हाइट दो वर्टिब्रा के बीच में जो व्हाइट स्ट्रक्चर है इसको हम लोग डिस्क बोलते हैं। अगर आपको मैं यहाँ बताऊं तो आप देखें कि ये एक वर्टिब्रा है, ये एक दूसरा वर्टिब्रा है, एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है एक डिस्क के थ्रू। तो अब कौन कौन सा बीमारी हो सकता है। जो पहला जो डिजीज है वो है डिस्क डीजेनेरेटिव डिजीज, डिस्क डीजेनेरेटिव डिजीज। नाम ही जैसा बता रहा है, डिस्क का डीजेनरेशन इसमें हो जाता है। तो होता क्या है कि डिस्क जो है 80% वाटर इसमें होता है। डिस्क में जो 80% वाटर होता है और 20% कोलाजेन प्रोटीन होता है। तो डिजेनरेशन क्यों होता है? जैसे जैसे एज बढ़ता है तो डिस्क का जो वाटर कंटेंट है वो कम होने लगता है, और जिसके कारण डिस्क जो है कंप्रेस हो सकता है और अत्यधिक मूवमेंट या अधिक घिस जाने के कारण इसका डिजेनरेशन हो सकता है। और डिजेनरेशन होने के बाद ये एक टुकड़ा इसका बाहर आ सकता है, जिसके कारण कमर में दर्द होता है। अगर डिस्क का डिजेनरेशन हुआ है यानी डिस्क डिजेनरेशन डिजीज है, तो इसमें चूंकि ये जो पेन है, ये चूंकि इसका जो पार्ट है ये उसी के आसपास कहीं टूट के गिरा होता है, इसलिए ये पेन जो होता है लोकल होता है, यानी जो डिस्क इन्वॉल्व होता है उसी के आसपास दर्द होता है। यानी मान लीजिए कि अगर इस जगह ये डिस्क खराब हुआ है यानी इसका डिजेनरेशन हुआ है, तो इसी के आसपास आपको दर्द महसूस होगा। इसमें किसी तरह का पैरों का झंझनाट या अगर गर्दन के डिस्क में खराबी आया आया है तो हाथों में किसी तरह का झंझनाट नहीं होता है। दूसरा जो डिजीज है वो है स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क स्लिप डिस्क में क्या होता है कि ये जो डिस्क है, चूंकि ये चिपचिपा होता है, लचीला होता है और इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो डिस्क है ये स्लिप होकर के ये यहाँ पे निकल आता है, यानी ये बाहर निकल आता है। तो जब ये बाहर निकल आता है यानी ये जो डिस्क है ये स्लिप होके, यूं समझिए कि ये जो डिस्क है ये स्लिप होके यहाँ पे आ जाता है, यहाँ यानी इस जगह पे आ जाता है। ये जो डिस्क है स्लिप होके यहाँ पे आ जाता है। तो जब ये डिस्क स्लिप होके यहाँ पे आ जाता है तो ये क्या करता है कि ये जो नर्व रूट है, ये जो नर्व है, इसको ये इरिटेट करता है, जिसके कारण आपको दर्द तो होगा ही। इसके साथ साथ चूंकि नर्व इरिटेशन होता है, इसलिए पैरों में या हाथों में झंझनाहट हो सकता है। अगर लंबर एरिया का डिस्क स्लिप हुआ है, ये बाहर आ गया है, तो पैरों में झंझनाहट होगा। अगर सर्वाइकल एरिया का डिस्क स्लिप किया है, बाहर आ गया, तो हाथों में झंझनाहट होगा। ये भी हो सकता है कि आप जो है चल नहीं सकते, चलने फिरने में आपको काफी तकलीफ होगा, हाथों में या पैरों में बल भी नहीं मिल सकता है। ये जनरली जो है यंग एज में होता है, याद रखें ये यंग एज में होता है।
क्योंकि जनरली इसमें डिजेनरेशन नहीं होता है, इसमें डिस्क जो है बाहर आ जाता है किसी फोर्सफुल एक्टिविटीज के कारण। तो ये जो है यंग एज का डिजीज है। तीसरा जो है वो आपको हम बता दें, उसको बोलते हैं स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्पाइनल कैनाल का मतलब ये होता है कि अगर आप गौर से देखें तो ये जो है एक मेन केबल है जो ब्रेन से निकलता है और ये वर्टिब्रा के बीच से गुजरता है, और इसी से मेन केबल से ये साइड में नर्व जो है निकलता है। ये जो मेन केबल है इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो स्पाइनल कैनाल होकर गुजरता है। तो जब ये कैनाल कम हो जाए, इसका डायमीटर घट जाए, तो इसमें क्या होता है कि दबाव पड़ता है, इसीलिए इसका नाम है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है कंप्रेस हो जाना, चारों तरफ से कैनाल छोटा हो जाना, नैरो हो जाना, जिसके कारण स्पाइनल कॉर्ड में कंप्रेशन हो, दबाव पड़े। ये ज्यादातर कॉमन होता है लंबर एरिया में यानी कमर में। गर्दन में भी हो सकता है क्योंकि इसका भी मूवमेंट ज्यादा होता है, लेकिन गर्दन और कमर की तुलना अगर हम करें तो स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जो होता है वो लंबर एरिया में होता है यानी कमर में होता है। इसमें होता क्या है, ये जो स्पाइनल नर्व है जो इसके अंदर है, ये है इसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो चारों तरफ से कंप्रेस हो जाता है, 360 से डिग्री से कंप्रेस हो जाता है, यानी आगे की तरफ डिस्क कंप्रेस कर देता है और पीछे की तरफ ये जो लिगामेंट होता है जिसको लिगामेंट फ्लेबम बोलते हैं हम लोग, वो टाइट हो जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें दबाव पड़ता है, ये जो है इसके वजह से पेन तो होगा ही, साथ ही साथ इसमें जो लिम्स होंगे यानी लोअर लिम्स होंगे या अपर लिम्स, लोअर लिम्स मतलब पैर और अपर लिम्स मतलब हाथ, तो इसमें क्या होगा कि इसके फंक्शन भी अफेक्ट होंगे। इसमें आप काम करने में आपको तकलीफ हो सकता है। अगर गर्दन में हुआ है तो हाथ नहीं चला सकते आप, हाथ में बल नहीं मिलेगा। अगर लंबर एरिया में यानी कमर में हुआ है तो आपके पैरों में बल नहीं मिलेगा, चलने में कठिनाई होगी और झंझनाहट तो होगा ही होगा। ये है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। इसी में अगर ये गर्दन में हो, अगर गर्दन में हो तो इसको सर्वाइकल कैनाल स्टेनोसिस बोलेंगे, और अगर यहाँ होता है तो इसको लंबर कैनाल स्टेनोसिस बोलते हैं। चौथा जो डिजीज है वो है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस लिस्थेसिस। इसमें क्या होता है कि एक वर्टिब्रा यानी ऊपर का वर्टिब्रा नीचे की वर्टिब्रा के तुलना में बाहर की ओर आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर ये दो वर्टिब्रा है, ये दो वर्टिब्रा है, तो इसमें क्या है, मान लीजिए कि ये L5 है और ये L4 है, तो इसमें क्या होगा कि L5 अपनी जगह में ही रहता है, L5 अपनी जगह में रहता है और L4 जो है वो बाहर की ओर खिसक जाता है, यानी ऐसे हो जाता है। तो ये L4 है, ये L5 है, यानी L5 के ऊपर L4 बाहर की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण ये जो डिस्क है ये प्रभावित होता है। इसके साथ साथ जो नर्व रूट्स होते हैं, यानी ये जो नर्व रूट्स हैं ये ये भी प्रभावित होते हैं। इसमें भी पैरों में झंझनाहट हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है और चलने फिरने में भी कठिनाई हो सकता है। अब आता है कि इसमें किस एज में ये जनरली होता है, तो देखिए एकमात्र डिजीज है जो यंग एज में होता है, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया, वो है स्लिप डिस्क। बाकी जो तीन डिजीज हैं, डिस्क डिजेनरेटिव डिजीज, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, ये तीनों ओल्ड एज में होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ओल्ड होते हैं आपके जो डिस्क होते हैं और आसपास के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो वीक होते हैं, जिसके कारण ये तीनों बीमारियां होती हैं, एक्सेप्ट स्लिप डिस्क जो यंग एज में होती है। बाकी तीनों बीमारियां जैसा मैंने बताया वो ओल्ड एज में होता है। एक नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे जिसमें ये आप लोगों को बताएंगे कि ये जो चार बीमारियां हैं इसका इलाज क्या है। और बहुत ज्यादा लोग डरे होते हैं कि स्पाइनल कॉलम में अगर ऑपरेशन डॉक्टर बता देता है
तो फिर वो डर जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि सभी बीमारी में ऑपरेशन का जरूरत नहीं होता है। ज्यादातर जो डिजीज होता है वो मेडिसिन और फिजियोथेरेपी से ही ठीक हो जाता है।